बेहतरीन अंदाज में आपके सामने जनाब हैदर सुल्तानपुरी साहब अशार सुना रहे थे। बेशीर के हवाले से बात कही तो चार मिसरे मुझे भी याद आ गए कि नासराने शहवाला में न थी उम्र की कैद। पूरी तवज्जो के साथ तमाम मोमिनीन से जहाँ तक आवाज़ जा रही है समात करें। चार मिसरे पुराने ज़रूर हैं लेकिन शहजादा जनाब अली असगर के सिलसिले से चार मिसरे समात करें आप कि नासराने शहवाला में न थी उम्र की कैद, नासराने शहवाला में न थी उम्र की कैद, चलने वालों से भी आगे थे न चलने वाले। नासराने शहवाला में न थी उम्र की कैद, चलने वालों से भी आगे थे न चलने वाले। तो एड़ियां प्यास से असगर ने नहीं दिखलाई थी, अरे पांव दिखलाए थे बैयत को कुचलने वाले, पांव दिखलाए थे बैयत को कुचलने वाले। तो चार मिसरे और इस्तकबाल शायर में जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब आपके खिदमत में आ चुके हैं और अशार आपकी खिदमत में आपके अज़ान आलिया के हवाले करेंगे। उनके इस्तकबाल में चार मिसरे और पुराने सही लेकिन सुनाऊंगा ज़रूर कि वो पाँव रखे दोष पैगंबर पे खड़े हैं। पूरी तवज्जो के साथ जहां तक आवाज़ जा रही है, अगर अली की मोहब्बत है दिल में तो वहीं से बोले कि जो पाँव रखे दोष पैगंबर पे खड़े हैं, वो पाँव रखे दोष पैगंबर पे खड़े हैं। अल्लाह के बाद आज अली सबसे बड़े हैं। तवज्जो जाने गिरामी कद, पूरी तवज्जो चाहता हूं कि वो पाँव रखे दोष पैगंबर पे खड़े हैं। अल्लाह के बाद आज अली सबसे बड़े हैं, अल्लाह के बाद आज अली सबसे बड़े हैं। तो किस किस को उठाओगे रिवायत के सहारे? तारीख के कूड़े में बहुत लोग पड़े हैं। बावाज़े बुलंद नारा हैदरी। जनाब वक़ार सुल्तानपुरी आपके सामने और आपके अज़हान आलिया को इंशाअल्लाह बेहतरीन लब व लहजे के साथ बेहतरीन अशार पेश करने के लिए आ गए हैं। इनके इस्तकबाल में हुसैनी नारा बावाज़े बुलंद हुसैनियत, बावाज़े बुलंद नारा सलावत। चार मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और इस छोटी सी तमहीद के साथ कि आपके एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करने जा रहा हूँ। इन चार मिसरों में अगर किसी लायक हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़े बुलंद। मुफलिसी ले गए इम्तिहान, मुफलिसी ले गए इम्तिहान, फिर भी मजलिस बपा कीजिए। मुफलिसी ले गए इम्तिहान, फिर भी मजलिस बपा कीजिए। दो मिसरे खास तौर से, फिर भी मजलिस बपा कीजिए। कुछ न हो तो बना में हुसैन, कुछ न हो तो बना में हुसैन, सिर्फ पानी पिला दीजिए, सिर्फ पानी पिला दीजिए। मुफलिसी ले गए इम्तिहान, फिर भी मजलिस बपा कीजिए।
कुछ न हो तो बना में हुसैन, कुछ न हो तो बना में हुसैन, सिर्फ पानी पिला दीजिए, सिर्फ पानी पिला दीजिए। सलावत बर मोहम्मद। चार मिसरे। अभी बहुत से ज़ायरीन हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है। इराक़ के जो हालात हैं वो आपके पेश नज़र है कि हमारे मराजे किराम ने जो काम किया है इराक़ में, वो इतना काबिल सताइश है कि पूरी इराक़ की शीयत और पूरी इराक़ की अवाम ने मुँह तोड़ दुश्मनों का जवाब दिया। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ उसी के पस मंज़र में। अभी करबला मोहल्ला में मैंने 3 शाबान में पढ़ा भी था, मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। एक सलावात इरशाद फरमाए बावाज़ बुलंद। बातिल हुकूमतों का कलेजा। एक सलावात पढ़े बावाज़ बुलंद। चार मिसरे मुलाज़ा फरमाए जो इराक़ के हालात हैं उसके पस मंज़र में। बातिल हुकूमतों का कलेजा दहिल गया, बातिल हुकूमतों का कलेजा दहिल गया, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया, बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया। सीस्तानी कहे कि उठे जो लब्बैक या हुसैन, सीस्तानी कहे कि उठे जो लब्बैक या हुसैन, दाइश की हसरतों का जनाजा निकल गया, दाइश की हसरतों का। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ इसी पस मंज़र में। आप सबकी जानिब से। कब डरते हैं नेज़ों से शैताली अकबर के, कब डरते हैं नेज़ों से शैताली अकबर के, मैदान में निकलते हैं सीनों को सिपर करके, दाइश के
लश्कर के हम लोग सिपाही हैं, अब्बास के लश्कर के। चार मिसरे ज़ायरीन करबला की जानिब से एक ज़ियारत की तरगीब के हवाले से ये चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं फ़खरी भाई, देखिए। हथेलियों पे सरों को सजा के जाएंगे, हथेलियों पे सरों को सजा के जाएंगे, ज़माना रोएगा हम मुस्कुरा के जाएंगे। करबला जाने वालों के लिए जिनके दिल में तमन्ना है उनकी जानिब से पेश कर रहा हूँ। हथेलियों पे सरों को सजा के जाएंगे, ज़माना रोएगा हम मुस्कुरा के जाएंगे, तमाम उम्र न छोड़ेंगे कई बला का सफ़र, तमाम उम्र न छोड़ेंगे कई बला का सफ़र, तमाम उम्र न छोड़ेंगे करबला का सफ़र। पड़ा जो वक्त तो शाने कटा के जाएंगे, पड़ा जो वक्त तो शाने कटा के जाएंगे। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। इसके बाद हमारे फ़खरी भाई इंशाल्लाह पूरी तरीक़े से उन्हें समाअत फरमाएंगे, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे इस प्रोग्राम में फ़खरी भाई बेहद मसरूफ़ियात के बावजूद भी तशरीफ़ ले आए। मैं एक मनक़बत के एक मतलब तीन चार शेर जल्दी पेश कर रहा हूँ, एक बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। एक सलावत इरशाद फरमाएं बावाज़ बुलंद। एक मनक़बत के चंद शेर ख़ास तौर से देखिएगा, शायद किसी काबिल हो। बुग़्ज़ हैदर की दीमक जिसे चाट ले, बुग़्ज़ हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक नहीं, बुग़्ज़ हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक नहीं, जो नबी के ज़माने के ठुकराए हैं, वो किसी भी ज़माने के लायक नहीं, बुग़्ज़ हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक नहीं। शेर मुलाज़ा फरमाएं कि बाद सरवर यज़ीद सरुसेवा हुआ, उसके बेटे ने उस पर तबर्रा किया, बाद सरवर यज़ीद सरुसेवा हुआ, उसके बेटे ने उस पर तबर्रा किया, लानतों ने गरेबां पकड़ कर कहा, तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं, लानतों ने
लानतों ने गरीबां पकड़ कर कहा, तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं। अब ये शेर खास तौर से देखिएगा कि एक मोहम्मद की तो ऐसी अज़वाज थी, ये भी अच्छा हुआ लावलद रह गई। एक मोहम्मद की तो ऐसी अज़वाज थी, ये भी अच्छा हुआ लावलद रह गई। नाम भी इस कदर उनके मकरूह है, पाक होठों पलाने के लायक। नाम भी इस कदर उनके मकरूह है, पाक होठों पलाने के लायक नहीं। नाम भी इस कदर उनके मकरूह है, पाक होठों पलाने के लायक नहीं। अब देखते हैं कौन खामोश रहता है इस शेर के ऊपर बतौर खास कि दूर वालों को कोई बात से क्या वास्ता, गार वालों को तुरबत से क्या वास्ता। दूर वालों को कोई बात से क्या वास्ता, गार वालों को तुरबत से क्या वास्ता। इनको पहलू में किसने ये दफना दिया, पास में जो बिठाने के लायक। इनको पहलू में किसने ये दफना दिया, पास में जो बिठाने के लायक नहीं। इनको पहलू में किसने ये दफना दिया, पास में जो बिठाने के लायक नहीं। सिर्फ 2 शेर की ज़हमत है, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। खास तौर से कि अपने ईमान की रोशनी के लिए लाए हो तुम सकीफा के मुजरिम दिए। खास तौर अपने ईमान की रोशनी के लिए लाए हो तुम सकीफा के मुजरिम दिए। मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है, बुतकदों में जलाने के लायक। मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है, बुतकदों में जलाने के लायक नहीं। मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है। अब ये आखिरी शेर मौला अब्बास के चाहने वाले और मौला अब्बास का परचम उठाने वाले हमारे सामने मौजूद हैं। एक शेर पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं, शायद किसी काबिल हो। बुग़्ज़ हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक नहीं। ये शरफ बस गुलाबों को रब ने दिया, एक एक पंखड़ी में है बूवे वफा। ये शरफ बस गुलाबों को रब ने दिया, एक एक पंखड़ी में है बूवे वफा। ये शरफ बस गुलाबों को रब ने दिया, एक एक पंखड़ी में है बूवे वफा। फूल यूं तो चमन में बहुत है, मगर सब अलम पर सजाने के लायक नहीं। फूल यूं तो चमन में बहुत है, मगर सब अलम पर सजाने के लायक नहीं। बुग़्ज़ हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक